बकरों की कीमत में पिछले साल के मुकाबले इस साल काफी उछाल देखने को मिल रहा है कि गायों को बिल्कुल मत खरीदो, हिंदुओं से गायों को मत खरीदो। गलत है तो गलत है, करनी नहीं चाहिए कुर्बानी। हिंदुओं को ये भी सोचना है कि गाय के नाम पर हिंदू मुसलमान जरूर आप लोग करेंगे, लेकिन जब गाय कूड़ा खा रही है, जब गाय कूड़ा खा रही तो क्या हिंदू उसको देख नहीं रहा है? गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दो। हम तो कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं, हमारे उलामा कह रहे हैं, सब बड़े बड़े। 2 दांत बच्चा अल्लर होता है, 4 दांत 2 दांत बच्चा महंगा रहता है, 6 दांत और 8 दांत बच्चा थोड़ा बुढ़ापेपन में आ जाता है। दांत तक चोरी ज्यादा होती है। चोरी हो रही है? क्या ऐसा डर है कि बकरे बकरे चोरी हो सकते हैं? कुछ सर हो चुके हैं। मेरे भतीजे के एक बकरा चोरी हो गया, एक पुपेरे साले 2 बकरे चोरी हो गए, एक पुपेरे साले का कल चोरी हुआ। 1 लाख रुपए ब्याह मांग रहे हैं और ये 80,000 रुपए इसको लेना चाहते हैं। ज्यादातर ये उसमें फाइट के काम आते हैं, लड़ते ज्यादा है जी। होता है हमारे में 3 ईद होती है। अगर इंसान ईद पे नहीं खरीद पाता तो वो बासी पे खरीदता है, फिर बासी पे नहीं तो लास्ट डे मिलता है उसको त्योहार। 28 कितने लाख का आप बेच रहे हैं? भाई ये 1,50,000 रुपए का बकरा है। ये कागज वाला 1,50,000 रुपए बड़ा करो। नमस्कार, इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, बकरा ईद को लेकर हर्ष उल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं जामा मस्जिद की बकरा मंडी में खड़ा हुआ हूँ और आप मेरे सामने देख सकते हैं अनेक अलग अलग वैरायटी के बकरे यहाँ पर लोग लेकर आए हुए हैं और बकरों की कीमत में पिछले साल के मुकाबले इस साल काफ़ी उछाल देखने को मिल रहा है। इसकी काफ़ी सारी वजह हो सकती है। अब ये देख सकते हैं, ये अलग अलग तरीके के बकरे हैं, अलग अलग ब्रीड के बकरे हैं और तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। भैया, जिस तरीके से अभी मैं आपको सुन रहा था, अब बकरा खरीदने की बात कर रहा हूँ, काफी महंगे इस बार बकरे। पिछली बार मैंने रिपोर्टिंग करी थी, बड़े बकरे मोटे बकरे आराम से 25-30 हजार रुपए मिल जाते थे, अब डबल हो गया है। ये डबल हो गए हैं सर, डबल हो गए। अभी तो इस टाइम तो 2,000 जने के भाव से भी नहीं मिल रहे हैं बकरे, इतनी महंगी हो गई है। मैं जामा मस्जिद में खड़ा हूँ, ये बकरा मंडी से ही बात कर रहा हूँ मैं। 2 घंटे से मैं घूम रहा हूँ सर, और बकरे का सौदा अभी तक नहीं हुआ। अब थक हार के मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो इस बार क्या किस तरीके से बकरा ईद मनेगी? क्या बाहर से? अब देखते हैं, और किसी मंडी में जाएंगे, हम कुछ और करेंगे। यहाँ तो हुआ नहीं सर, बहुत महंगा पड़ा यहाँ। कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि हम इतने महंगा हो गए कि हम बकरा तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन हम मटन जरूर खरीद लेंगे, 5-6 किलो मटन खरीद लेंगे बस। ऐसा नहीं होता सर, कुर्बानी तो देंगे। इस खैर सस्ता हो, मंदा हो, महंगा हो, अभी घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, मिलेगा इंशाल्लाह मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं। जामा मस्जिद की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कहाँ से लोग बकरा बेचने आते हैं, क्या बताएंगे? ये सब दिल्ली के बाहर से आते हैं, जैसे मेवात हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, इधर से ही आते हैं, देहातों से आते हैं ये लोग, है ना। तो साल का इनका सीजन होता है, आते हैं, ये मंडी लगाते हैं। जो ये पूरा त्योहार जो होगा 28 मई से शुरू होगा बकरा ईद का, तो ये कब तक चलेगा? क्या प्रक्रिया रहती है? 13 तारीख तक, 3 दिन तक चलेगा ये। 28 से 30 तक। अभी मैं बहुत सारे देश भर के बड़े बड़े इस्लामिक धर्म गुरु जो इस्लाम को हर तरफ से पहुंचाने का काम करते हैं, आप तमाम लोग उनको मानते हैं। बकरा ईद के दौरान हम देखते थे, खबरें आती थी कि भैंसों की बलि दी जाती थी, ऊँटों की, कहीं कहीं पर गायों की भी बलि। उन्होंने बोला है कि गायों को बिल्कुल मत खरीदो, हिंदुओं से गायों को मत खरीदो। गलत है तो गलत है, करनी नहीं चाहिए कुर्बानी। ना मुसलमानों को करना, ये बात को कहीं नहीं करनी नहीं चाहिए कुर्बानी, जब मना कर दी सरकार ने। हम देख रहे पश्चिम बंगाल में जो सरकार बदली है, बकरा ईद को लेकर बड़े सख्त निर्देश, बड़े सख्त पाबंदियां लगा दी गई है। दिल्ली में भी गाइडलाइन जारी की गई है। सब जगह गई। गाय की कुर्बानी मत करो, गाय का गोश्त खाए हुए मत मुसलमान। जब इनकी माता है तो फिर इनको अपना वो बात आपकी सही है, लेकिन अभी ने राजस्थान में देखा 500 गाय डंपिंग यार्ड में पड़ी हुई है, मर गई है। तो हिंदुओं को ये भी सोचना है कि गाय के नाम पर हिंदू मुसलमान जरूर आप लोग करेंगे, लेकिन जब गाय कूड़ा खा रही है, जब गाय कूड़ा खा रही है तो क्या हिंदू उसको देख नहीं रहा है? क्या ये तमाम मुद्दे क्या सिर्फ हिंदू मुसलमान करने से ही लोगों को फायदा मिलेगा, नेताओं को फायदा मिलेगा? ये भारत देश सबका है, तमाम धर्मों के लोग, तमाम धर्मों के लोगों का देश है, लेकिन बार बार ये मुद्दा जो कराते हैं उसको क्या बोलेंगे, उसको लेकर क्या बोलेंगे? तो ये तो मुद्दा बना रखा है इन्होंने, और कुछ नहीं है इनके पास। ये तो करने के लिए कुछ नहीं है। अब बोलते हैं कि आरएसएस की सरकार भारत में चल रही है, मोदी की सरकार भारत में चल रही है, वो चाहे तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे। हम तो कह रहे हैं जी, राष्ट्र पशु घोषित कर दो उसको, गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दो। हम तो कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं, हमारे उलामा कह रहे हैं, सब बड़े बड़े। कर दो, खुद क्यों नहीं कर रहे? फिर ये तो एक मुद्दा बना रखा है इनको, बोला इससे ही जीतना, हार जीत करनी यही है। मुसलमान है, हिंदू मुसलमान कर रहा है, यानी इनको तो वोट भी नहीं मिलेगा।
बोर्ड भी नहीं भी लगा। जिस तरीके से बकरे ईद को लेकर भी देश भर में तमाम हिंदूवादी नेता अलग अलग चीजें बात कर रहे हैं, लेकिन ये त्योहार है, हजारों लाखों वर्षों से चीजें चली आ रही है इस्लाम में। तो ये जो प्रथा हिंदुओं में भी हम देखते हैं, आप गुवाहाटी में चले जाए, आसाम में कामाख्या देवी, वहाँ रोज हजारों बकरों की बलि दी जाती है। तो ये त्योहार है। अभी बकरों की आप वैरायटी में आपको बता रहा हूँ, ये जो बकरा है ये भैया 48,000 रुपए का दे रहे हैं। इतना महंगा क्यों दे रहे हो, क्या बताएंगे भैया? महंगे जा रहे हैं भैया, पीछे से ही। अच्छा। पीछे से महंगा आ तो रहा है। आप खुद खरीद के लाए हैं, आप पालते हैं बकरे? खरीद के भी लेकर आ रहे हैं, पाले भी हैं, अच्छा। दोनों ही काम करते हैं। ये जो पूरा ये साल होता है और बकरा ईद जब आती है तो किस तरीके से पूरी तैयारी रहती है? इन बकरों को बड़ा करने में कितना समय लगता है? ये मियाँ साहब से मैंने देखा अंकल जी, बहुत सारे लोग बकरों को ड्राई फ्रूट से तमाम चीजें खिलाते हैं। आप क्या क्या खिलाते हो? सभी चीज खिलाते हैं जो ये खाते हैं। अच्छा। चना है, गेहूं है, जो भी कुछ है। तो इस बार आप लोग कह रहे हैं कि महंगे बकरे बिक रहे हैं, इसकी क्या वजह है? साल भर से मेहनत कर रहे हैं, साल भर से इन्हें पाल रहे हैं। वो जोड़ी है बकरों की, और ये कितना, आप इनका कितना पैसा ले रहे हो? और इतने सुंदर ये दोनों भाई है, क्या बताएंगे? एक माँ के बच्चे 1,60,000 है इनकी मांग। इनकी खुराक डेली की 400 रुपए की है। इनको दूध भी पीना पड़ता है, चने भी खाते हैं, मक्के की दाल भी खाते हैं, दलिया भी खाते हैं, जौ भी खाते हैं, और अपने हाथों से लड्डू बना बना खिलाते हैं। ये इनकी ब्रीड की बात करें, ये मेवाती, अजमेरी, किस तरीके के बकरे हैं? ये देसी दोगले बकरे हैं। दोगले बकरे हैं जी। इनका नाम दोगला क्यों रखा गया है, क्या वजह है? देसी बकरी के हैं, और जो बकरा था ना वो बड़ा था, पर ये अपनी माँ पे गए हैं। देसी बकरी पे गए हैं, ऊंची नस्ल नहीं है इनकी, पर खिलाई पिलाई इनकी दिख रही है, बच्चे देसी हैं। जब ये बकरे जब लेने आते हैं, मैं देखता हूँ कि लोग दांत चेक करते हैं, पूंछ चेक करते हैं, क्या वजह है उसकी? क्या 2 दांत बच्चा अल्लर होता है, 4 दांत 2 दांत बच्चा महंगा रहता है, 6 दांत और 8 दांत बच्चा थोड़ा बुढ़ापेपन में आ जाता है, उसकी हड्डियां थोड़ी मजबूत हो जाती हैं, इसलिए उनके रेट भी थोड़ा कम रहता है। और 2 दांत 4 दांत बकरे की वैल्यू ज़्यादा है। जैसे एक लड़का हुआ 16-17 साल की, वो अपनी उम्र में होता है, एक 60 साल का वो अपनी उम्र में होता है। इनमें 4 दांत वालों में जोश ज़्यादा रहता है, और 60 वाले में ये जो बकरे हैं, ये 4 दांत वाले, 2 दांत वाले, 6 दांत बच्चे हैं। ये 3 साल की उम्र है इनकी। मतलब मीडियम है ये, हाँ। ना ये बहुत बड़े हैं ना बहुत छोटे नहीं हैं। नहीं, बड़े हैं ये। 6, हाँ जो बात है। ये कितनी उम्र होगी, कितने साल 3 के? साल। 3 साल। जी। तो इस बार का जो माहौल है, कब से आप यहाँ पर आए हो? क्या आपको उम्मीद है जो आप मांग रहे हो पैसे उतने मिल पाएंगे? नहीं, उतने नहीं मिलेंगे, धन भर मिल जाए, माल के माल मिल जाए। मांगने का कोई नहीं देता, बिन मांगे तो कुछ है ही नहीं। अगर मालूम बिन मांगे मत क्या ऐसे कहते हैं। तो ये आप कहाँ से आए हो? हम तो भाई स्वरूप नगर से आए हैं, दिल्ली स्वरूप नगर करनाल रोड। करनाल रोड की। तो इन बकरों को आप किस तरीके से यहाँ पे लाए? क्या 2 ही बकरे आप लाए थे और लाए थे? नहीं, बच्चे तो हम 17 लाए थे, 17, बाकी सब बिके? बाकी छोटे बच्चे थे बिक गए, और ये बड़े बच्चे रुक गए, ये भी बिकेंगे। तो यहीं रुकते हैं आप? रहने का कैसे करते हैं? यहीं रहने का, रात भर जगना पड़ता है, दिन रात जगना, भूखा प्यासा सब। पानी पी जाते 300-400 रुपए का। तो इनको खिलाने के लिए यहाँ सब से? मोल का, अच्छा। गेहूँ जौ सब मोल का खिलाते, घर का कुछ नहीं लाते, और घर का लाए तो बिगड़ जाता है ये। जी। इनमें जो कहते हैं महंगाई महंगाई, एक बार बकरा पाल के देख लो कि कितनी महंगाई और कितना सस्ता है। जो कब्र का हाल मुर्दा जानता है। जिनमें इतनी लागत है ना, खिलाई पिलाई नहीं मिलती है। 1,60,000 मांग रहा हूँ, अगर इन पे 2 लाख खर्च ना कर दिया हो तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। 2 लाख रुपया खर्च कर दिया इनको। तो ये जब छोटे थे तब से आप इन्हें पाल रहे हो? 3 साल से? बच्चे पले हुए, मेरे पड़ोस के बच्चे पले हुए, मैंने इन बच्चों को खरीदा है। बच्चे बिल्कुल बगल के पले हुए, मेरे बिल्कुल पड़ोस के। हाँ जी, वो यहाँ ला नहीं पाते तो उनसे मैंने खरीदी, जब मैं लाया, जो बात है। बकरा ईद का पूरे देश भर में तमाम बकरा बेचने वाले लोग, तमाम लोग इंतजार करते हैं। ऐसी रहेगी बकरा ईद आपकी? इस बार मुनाफे में रहेंगे या फिर? इन साल घाटे में ही जा रहे तो इसकी वजह क्या है? बकरे भी महंगे बिक रहे हैं, लोग खरीदार। हैं। महंगा नहीं बिक रहा, मद्दा ही बिक रहा। आप कहाँ से आए हो? हम आए हैं बरेली से। बरेली से। तो बरेली से यहाँ तक का सफर किस तरीके से आप बकरों को लाए हैं? गाड़ी से आए। गाड़ी से। कितना खर्चा आया होगा? बहुत खर्चा है भाई इसमें, बहुत ज्यादा, बहुत दिक्कत पड़ी है गाड़ी से। तो सारे बेच के जाएंगे? जाम में भी फंस गए थे, अब तो सारे बेच के ही जाएंगे, जब आए ईद ही करके ही जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह।
ये क्या कौन सी किस्म के बकरे हैं, क्या बताएंगे? ये भाई साहब ये देसी बच्चा बोला जाता है जी। ये घर के पलता हुआ बच्चे हैं छोटे। तो इनकी जैसे दांतों की बात करी जाते हैं, 2 दांत 4 दांत कितने दांत? ये 2 दांत के जब हो जाते हैं तब ये कुर्बानी लायक होते हैं, जब 1 साल का बच्चा हो जाता है तो जी। ये कितने साल के होंगे? ये 1 साल के हुए, 2 दांत बच्चे हो गए हैं जी। उससे 1 साल से छोटे बच्चे की कुर्बानी नहीं कुर्बानी जायज नहीं है जी। वो बच्चे में आ जाता है, ये हो जाता है, फिर जबान में आ जाता है 2 दांत 4 दांत 6 दांत 8 दांत। 8 दांत तक इसकी एज होती थी, इससे ज्यादा इसके दांत नहीं हो पाते जी। 8 दांत तक, 8 दांत का होगा जो बूढ़ा हो जाएगा। जी 12-15 साल की एज होती है इसकी टोटल। और कुछ बताएंगे किस तरीके से आपका सफर रहा है, कब आप यहाँ पर आए हैं? बढ़िया रहा, हम संडे को आए थे यहाँ पे वो जी। सफर बढ़िया रहा, मगर मंडी देख करके मंडी में मद्दा रहा, इस साल लॉस होने की मैं वो है। बार बार सुन रहा हूँ कि प्रशासन भी आप लोगों से, प्रशासन के लोग भी दिक्कत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये यहाँ पर नहीं, यहाँ पे हमारे साथ तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, हमें माशाल्लाह अभी सही रखा जा रहा है, कोई ऐसी वाली बात नहीं। कुछ प्रशासन के कुछ जो कोई यहाँ की- सुविधा, क्योंकि आप लोग सब दूर से आए, पानी की कुछ व्यवस्था नहीं यहाँ सर, पर? ये सुविधा तो इस चीज की तो नहीं है, ये मूल लेकर के पिया जाता है पानी यहाँ पे वो। मगर ज्यादातर चोरी ज्यादा हो रही है। चोरी हो रही है जी क्या? ऐसा डर है कि बकरे वकरे चोरी हो जी सकता है जी कुछ सर, हो चुके हैं। मेरे भतीजे के एक बकरा चोरी हो गया, एक फुफेरे साले के 2 बकरे चोरी हो गए, एक फुफेरे साले का कल चोरी हुआ जी। तो फिर आप लोग तो सो नहीं पाते होंगे? सारी रात जगते हुए हो जाता है यहाँ पे। मोबाइल भी चोरा करके ले जाते हैं। 10,000 के बेच दिए भी आपने? 26,000 के भाई को दे दिए, 26,000 के बेच दिए? बेच दिए। उससे खुश है, बढ़िया अंकल जी आपने ठीक ले लिया? हाँ? कितना घूमे आप? काफी देर घूमा, हाँ? 1-2 घंटे घूमने के बाद। आप जाके सही सौदा पटाए? हाँ, क्या आप ऐसी बकरों की तलाश कर रहे थे या दूसरी ब्रीड चाह रहे थे आप? बस बजट के हिसाब से ऐसे पसंद ले लिया, वैसे तो बजट अच्छा, मतलब आपका बजट इतना ही था कि आप छोटे बकरे ले पाए? ठीक है भैया। 2 बकरे मिल गए 26,000। तो एक बकरी का रेट 26,000 में इन लोगों ने 2 बकरे लिए और ये यहाँ पे सामान रखा हुआ है, तमाम चक्कू वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे। कहाँ से आए आप लोग? हम बरेली से। मैं देख रहा हूँ बरेली, मेवात, इन सब लोगों का दबदबा है बकरा मार्केट में, क्या वजह है? ये सारा काम बरेली में होता है ज्यादातर। राजस्थान से भी बड़ी संख्या में बकरे आते हैं। राजस्थान से भी आते हैं। भारत में कौन से राज्य का बकरा हम कह सकते हैं कि सबसे अच्छा होता है? मेवात का। मेवात का। इस बकरा मंडी में बात करते हैं, प्रतिदिन कितने बकरे जामा मस्जिद की इस मंडी में बिक रहे होंगे, कितने खरीदार आ रहे होंगे इस दौरान? इसमें क्या लगभग बहुत बकरे आ रहे हैं और बहुत खरीदार है, पता क्या चल रहा है इसमें। अब मंडी है बहुत बड़ी, अब बकरा तो पिछले साल की अगर बात करें बकरा ईद की, इस बार की जो बात करें, मंदा है उससे। मंदा है। गर्मी बहुत पड़ रही है इससे। तो ये बकरों का रख रखाव, बकरे बीमार ना हो, क्योंकि गर्मी में हम देख रहे हैं कि इंसान बेहोश हो रहा है, बकरे के लिए क्या क्या सुविधा है, क्या किस तरीके से खाना पीना उसका रह रहा है? सुविधा तो यहाँ कोई नहीं दे रहा, बाकी सुविधा जो बकरे लाने वाले हैं वही कर रहे हैं बेचारे। गर्मी से बकरे भी मर रहे हैं। क्या सरकार को एटलीस्ट बकरों को पानी पिलाने के लिए टैंकर कुछ यहाँ पे व्यवस्था करनी चाहिए? व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, जो डेरे हुए हैं व्यवस्था कुछ नहीं है, पानी भी अपना लाना पड़ता है, सब कुछ अपना लाना पड़ता है। तो इतना बड़ा मार्केट है और हर साल जामा मस्जिद में लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, क्या सरकार एक छोटी सी व्यवस्था नहीं कर सकती? दिल्ली जल बोर्ड की यहाँ पे 5-10 टैंकर नहीं लगा सकती? सिर्फ 3-4 दिन की बात होती है और 3-4 दिन ही ये कारोबार यहाँ पे चलता है। क्या इतनी भी व्यवस्था, इतनी बड़ी बजट होता है सरकार का, लाखों करोड़ रुपए खर्च करती है अलग अलग चीज़ों में, सजावट में, अपने प्रचार में? करती तो है, अभी भी हमारे मोदी जी ने बाहर क्या नाम है कैंप लगवा रखे हैं गर्मी के लिए, कूलर पानी बाहर लगा रखे हैं। भाई यहाँ भी सुविधा होनी चाहिए। ये भेड़ है क्या अंकल? ये दुम्बा है गाजी। दुम्बा भेड़ जैसे होता है? नहीं, भेड़ से अलग होता है। भेड़ का क्या मतलब इसमें, ये अलग होती है दुम्बा। भेड़ नहीं बिकती यहाँ पे? हम नहीं बेचते, बिकती बतेरी है यहाँ। कितने पैसे मांग रहे हो आप इसके? ये बता, महंगी है सस्ती है? नहीं वाजिब रेट है। आपने खरीदी? खरीद रहा से। अच्छा, आप खरीदो ये सही। ले भाई 70,000 रुपए। 70,000 रुपए दे रहे हो आप इन्हें? हम ले रेंट से। अच्छा, ले भाई, अरे ले। हाँ, क्या कह रहे कि कम दे रहे हो आप? हाँ, ये कम बोल रहे थे, 80,000 रुपए किराए जी।
तो इतना क्या खासियत है इसकी, इसलिए महंगी क्यों है, क्या वजह है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है, इसलिए ये खास है जी। हज़रत आप बकरा क्यों नहीं खरीद रहे? जो असली कुर्बानी है वो इसकी है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इस्माइल को लेके ज़िबा करने के लिए, तो यही अल्लाह के यहाँ से जन्नत से दुम्बा आता है, इसलिए इसकी कुर्बानी ही इसकी है। इसलिए हम ये जो दुम्बा है इसका मतलब कि ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ किस? पहचान होती है कि तो इसके जो लोकल होता है, इसके पीछे पूंछ होती है इतनी, भेड़ पे दुम्बा पड़ा हुआ होता है, वो दोगली नस्ल बोलते हैं। और जो इसके पूंछ का निशान होता है ये लेवर भी होता है, उसमें दो किस्म की। आपने क्या हर साल आप ये दुम्बा ही खरीदते हो या फिर बकरे लेते हो, क्या करते लेना है अब के साल इरादा है इसका करने का। हो? ये आप ये दुम्बा देख सकते हो, काफी महंगा है, मतलब 1 लाख रुपए भैया मांग रहे हैं और ये 80,000 रुपये में इसको लेना चाहते हैं। तो इसकी डाइट क्या रहती है, कितना खाना खाते हैं, किस तरीके से? ये इसकी डाई लगभग बकरे से बत्ती रहती है। रहती है। हाँ जी, बकरे से खुराक इसकी बत्ती रहती है, और बकरा अगर एक चना खाएगा तो 3 किलो तक बत्ती खा लेगा। एक चीज जो मुझे पता नहीं है, आपसे पूछ रहा हूँ, इस बकरा मार्केट में मैं देख रहा हूँ आमतौर पर बकरे ही की खरीदारी हो रही है, बकरियों की नहीं हो रही है, इसकी क्या वजह है? बकरी जनानी मानी जाती है, इसलिए मादीन को कम करते हैं। कुर्बानी में तो कोई शक नहीं है, हो जाती है, लेकिन उसको सही नहीं मानते कि इसलिए जनानी है वो। जी। तो बकरियों की कुर्बानी नहीं दी जाती है ईद के दौरान, ये बात मैं आपको बता दूं, और सिर्फ बकरों की और जो मेल ब्रीड होते हैं उन्हीं की दी जाती है। हाँ जी, खरीद कितने ली की खरीदे दोनों? भाई 62 की। 62 की? जी, क्या खासियत है? खासियत ये है ये नस्लदार बकरे हैं, अच्छा, बस और कोई खासियत नहीं है। ये खूबसूरती की वजह से आप ये देख सकते हो, ये चाहे 1 लाख के होते हैं वो भी सस्ते हैं, वो भी सस्ते हैं 1 लाख के भी। कितने बकरे आप लेकर आए हैं? कोई व्यवस्था नहीं है क्या सरकार की तरफ से पानी वगैरह की? सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, हम खुद भर भर के लेके आ रहे हैं। हाँ, नल पैसे जाके। इस तरफ भी बड़ी संख्या में बकरे आए हुए हैं और पहचान के लिए इन्होंने देखिए इस पे ना कलर कर रखा है। बकरे खरीदने आए अंकल जी? हाँ भाई साहब, बकरे ले रहा हूँ कितना घूम चुके हैं, कितना महंगे हैं, सस्ते हैं, क्या बताइए? मैं। भाई साहब बहुत डबल है, ट्रिपल है। पिछली बार कितने का खरीदा था आपने? पिछले साल को मैं भाई 12-13 का खरीदा था, 13-14 बस। तो इतना महंगा क्यों हो गया है, क्या वजह रही है? बताइए भाई, कितना महंगा काय हो गया। अंकल जी बकरे इतने महंगे क्यों बिक रहे हैं इस बार? चावल भी बाहर से ही महंगा भाई साहब, 100 रुपए किलो। जंगल से महंगा आ रहा है तो क्या करें बताओ। तो आप लोग इनको पालते हैं, आप खुद खरीद के लाए? खरीद के लाते हैं बाजार से, मार्केट से, पैट से लाते हैं खरीद के। कहाँ से आए आप लोग? बरेली से। मैं देख रहा हूँ बरेली के लोगों की काफी तादाद है यहाँ पे। बहुत ज्यादा बरेली लोग, ये सारे वहाँ से लेके आते हैं, सब बरेली वाले। ट्रक के अंदर मतलब अलग अलग लोग अपने बकरे लेकर आते हैं और वो बदल ना जाए इस वजह से यहाँ पे ये पिंक कलर बनाया हुआ है। आप इस बकरे के देखेंगे यहाँ पर 3 यहाँ पे निशान है, ये इसके भैया, ये इसके बचपन से, ये इसके 3 निशान बचपन से ही है। वो पहचान बनाई है अपनी। अच्छा, इन्होंने मार्कर से कर रखा है ना? मार्कर डाला है पहचान के लिए। ये कुछ बकरे देखे कानों पे निशान होते हैं, जन्म से, पहचान होती है। जन्म से होते हैं वो। ना वो पहचान बनाते हैं कि खोई ना, हमारे माल खोई ना जाए, अपनी अपनी पहचान रहती है। तो ये कौन सी किस्म का बकरा? कह रहा है कि डबल मांग रहा है पैसे इनसे। कौन सी जमाने में जब 5-5 हजार रुपए मैंने माल लूटा तो दिखाई नहीं दिया डबल मांग रहा है। डबल मांग रहा है। 50 रुपए किलो आज चावल 100 रुपए किलो क्यों बिक रहा है? ये गपा गप कूलर की हवा खा रहे हैं, ठंडी एसी में लेट रहे हैं, हम तो धूम में रह रहे हैं, तपे जा रहे हैं। तो ये मैं आप दे रहा हूँ, बड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए रहना यहाँ पे। हाँ। गर्मी हो रही है, पेशाब में लेट रहे हैं हम, जैसे कंगले वाली जिंदगी काट रहे हैं यहाँ। अभी देखिए ये छोटी सी जगह है, यहीं पे बकरे टॉयलेट कर रहे हैं, पोटी कर रहे हैं और खरीदारों को भी इनके साथ में ही रहना पड़ रहा है। अभी देखिए अंकल जी इसके दांत चेक कर रहे हैं, कितने दांत का है ये? कितने दांत का है ये 6 दांत का। तो क्या क्या खिलाते हैं? और मालिक इसका 8 दांत का। क्या क्या खिलाते हैं? चना खिलाते हैं, मक्का खिलाते हैं, गेहूँ खिलाते हैं, बस ये चीज खाने पीने की, और आप साथ में से पानी पिलाते हैं। अभी दवाई खिला रहे हैं? नहीं, दवाई नहीं खा रहे, चना खिला रहे हैं। अच्छा, जबरदस्ती खिला रहे हैं? इसकी खुराक ही है। 19,000 का बिक रहे हो आप? 19,000 का दे रहे जी जी, हो? सस्ता दे रहे हो, महंगा दे रहे हो आप? सस्ता जा रही है हमारी नहर में तो ये सारे बकरे आप ही लेकर आए? जी। आप इससे ज्यादा बेच दिए। कितने बकरे लाए थे आप? बकरे थे 200 के करीब, जिला रामपुर से लाए थे। अब कितने रह गए?
अब तो ये ऐसे ही होंगे 40 है। सबसे महंगा बकरा कितने का बेचा और उसकी क्या खासियत थी? सबसे महंगा बकरा बेचा 1,12,000 रुपए का। उसकी क्या खासियत थी? अजमेरी बच्चे थे वो। तो अजमेरी जो बकरा था, बेचा 70 के बेचा, जैसी क्वालिटी होती है और जितना खूबसूरत होगा इतना महंगा बिकेगा। मैं देख रहा हूँ आपने बकरों के सींग पर कलर कर रखा है, क्यों? ये क्या वजह? पहचान के लिए गाड़ी में आते हैं। जैसे 2 पार्टनरों का माल है तो एक हमें अलग पहचान करनी पड़ेगी, उन्हें दूसरी जगह वो लग रहा कलर दूसरा मिलेगा नहीं, इसमें निकालने में परेशानी नहीं होगी, आसानी होगी। तो एक जो 2 दांत का बकरा है उसका कितना लगभग वजन होता होगा? 6 दांत का? 2 दांत का बकरा का 50 किलो भी होता, 1 क्विंटल भी होता, 1.5 क्विंटल भी होता। सब खुराक पे डिपेंड करता है क्या खाता है वो। जैसी खुराक होगी उसकी ऐसा ही वजन होगा। मैंने पिछले साल बात करी थी, कुछ जो बकरे बेच रहे हैं वो अपने बकरों को ड्राई फ्रूट खिलाते हैं, आप क्या क्या खिलाते हो? हम तो मक्का, चना, गेहूं ये खिलाते हैं। कुछ लोग दूध भी पिलाते हैं, पालने वाले जो शौकीन होते हैं, चना खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं उन्हें। इतनी बड़ी मार्केट है, सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं होनी चाहिए थी, ऐसा ना लाइट है ना कुछ कूलर सरकार पंखे। की तरफ से नहीं है, सब अपने पैसा खर्च करा। तो ये आप लोगों ने खुद ही बनाया अपने साथ? जी जी। तो ये आमतौर पर ये 3 दिन की त्योहार रहता है, 28, 29, 30 तारीख तो रहेगा। आप लोग कब वहाँ पर आए थे, कितने दिन तक रहेंगे? आज तीसरा दिन है। तो ये पहले से आप लोगों ने व्यवस्था कर रखी थी यहाँ आने से पहले पहले? कराया था इंतजाम। पहले आप यहाँ पे देख के चले गए थे? तो ये जगह आप लोगों ने कैसे तय करी कि यहीं अब आपको यहीं स्लॉट चाहिए? कमेटी वालों से तय होती है, जामा मस्जिद के जो कमेटी वाले लोग हैं जिम्मेदार, उनसे लेते हैं जगह। तो जगह यहाँ की पे- बात हो जाती है, फिर ये तंबू उम्बू बना के चले जाते हैं, फिर गाड़ी लेकर आते हैं बाद तो यहाँ पे साफ सफाई जैसे बकरों का मल ये सब मूत्र है, हमें करनी है। जी जी। तो आप ये देख सकते हो इतना बड़ा त्योहार है मुस्लिम समुदाय के लिए बकरा ईद। सरकार की तरफ से कोई सुविधाएं नहीं है। ये देखिए दुम्बा एक ही रह गया अंकल जी, थोड़ा बताइए क्या खासियत है इसकी पास आके? अच्छा, दुम्बा का तो और होती है, ये बैंडा है, इसकी पूंछ है, दुम्बा की पूंछ नहीं होती। उसकी नहीं होती। तो इसकी क्या खासियत है? इसका ये कलर क्या ऐसे ही रहता है, अलग कलर का होता है? अलग कलर के कई कलर के होते हैं, ज्यादातर ये उसमें फाइट के काम आते हैं, लड़ते ज्यादा है। जी। और 2 होंगे तो लड़ लड़ के मरेंगे एक दूसरे से। आप कितनी कीमत मांग रहे हैं इसकी? ये 35। 35। ये 35,000 रुपये मांग रहे हैं। और ये एक और बकरा देखिए कितना बड़ा ये बकरा है, इस तरह ले लिया, बहुत बढ़िया। ये देखिए ये बहुत बड़ा बकरा है। और आपकी ये बकरा आप देख सकते हो, इसका साइज किस तरीके से कितना बड़ा है। कितने का होगा, कितने हजार का है? 1,25,000 का। अब इस बकरे को देखिए एकदम पूरा सफेद है, आगे पूरा सफेद है। और उसकी आज भी एक बार उसके बारे में बताइए ना। इस बकरे के बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि इस मार्केट में मुझे अभी तक इतना बड़ा बकरा नहीं मिला है। अभी तक काफी बकरे के खरीदारों से बात कर ली, लेकिन जो आपका ये बकरा देख रहा हूँ इस मार्केट में अभी तक सबसे बड़ा बकरा मेरे को ये देखने को मिला है। ये ब्रीडर है। अच्छा, इसकी ब्रीड लेते हैं हम, बच्चे निकलवाते हैं इससे। ये हैदराबादी नस्ल है, ये प्योर नस्ल है जिससे आगे की नस्ल बढ़ती है। तो इसका वजन क्या होगा? इसका वजन 90 से 100 किलो के बीच में। तो इसकी उम्र क्या है होगी? इसकी उम्र 7 साल। 7 साल। तो आमतौर पर जो बकरे होते हैं उनकी उम्र क्या 15-16 साल तक हो रहती है, कितने दिन तक रहता है? किसी की उम्र 20 साल भी हो जाती है, किसी की 12 साल भी हो जाती है। खिलाई के ऊपर होता है, आप किस तरीके से बच्चे को पाले हो। तो आप इसको क्या क्या खिलाते हैं? इसको स्टार्टिंग से चने, दूध, घी, वाइट मक्खन इस तरीके से नहीं खिलाया जाता है। तो अभी जो लोग आए होंगे, आप इतनी कीमत बता रहे हैं, क्या उस लोग खरीद पा रहे हैं या नहीं? सर इसकी बार बार कीमत लग रही है, कभी 80,000 कभी 90,000। हमारे ये दाम रख रखा है इसका 1,25,000। 1,25,000। और ये जो ये वाला बकरा है ये भी काफी फुर्तीला लग रहा है, काफी बड़ा लग रहा है। इसकी क्या उम्र होगी, कितनी कीमत होगी काले वाले की? सर ये 4 साल का बच्चा है, ये बीटल है जो पंजाबी बच्चे कहलाते हैं। इसका वजन है 80 किलो। 4 साल का मतलब कि 80 किलो का है।
तो इससे पता चलता होगा कि इसकी डाइट कितनी होगी, काफी डाइट, हैवी डाइट होगी इसकी। सर हेवी डाइट है तो जब भी बच्चा बढ़ पाता है, जैसे 2 किलो चने, 4 किलो से 5 किलो पत्ते डेली के, दूध, उसके अंदर व्हाइट मक्खन मिला कर खिलाया जाता है, जब जाके बकरे की हाइट हेल्थ अच्छी होती है। उसके बाद कैल्शियम वगैरह के प्रोटीन्स होते हैं बकरों के अकॉर्डिंग भी, जैसा हम इंसान को देते हैं कैल्शियम विटामिन, ऐसे बकरों को दिए जाते हैं। मैंने कई बार देखा है, आमतौर पर बकरों के सिलसिले में नहीं, मैंने देखा मुर्गियों के सिलसिले में कि लोग मुर्गियों को जल्दी बड़ा करने के लिए इंजेक्शन लगा रहे हैं। क्या ऐसा भी बकरों के साथ में लोग करते हैं? सर ये कहने वाली बात है, बकरों के साथ करते हैं। बकरों के साथ अगर आप कैल्शियम विटामिन वगैरह वाली चीजें देते हैं, बकरा खुद बढ़ जाएगा। आप जब बच्चों को भी तो देते हो ना अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को, ऐसे बकरों का हिसाब है। इसमें ऑर्गन्स तो सारे इंसान वाले ही है ना। आप बकरों की बात करो, आप कितने बकरे लेकर यहाँ पर आए थे, और जो ये मार्केट का जो रिस्पॉन्स रहा है इस साल का, किस तरीके का रहा है? क्या अच्छा रहा है या बेकार रहा है, क्या बताइए? सर हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पर अपना टेंट लगाया है। हमारा अपना फार्म है, करेरा गोट फार्म, ये यूपी बुलंदशहर में है। ये हमारे घर के बच्चे हैं, हमने वहाँ पे इन्हें बच्चों को लिया था, पाला है, फिर लेकर आए। हमारे लिए तो अच्छी मार्केटिंग है ये अभी तक। कब तक रहेंगे? 30 तारीख तक त्योहार रहेगा? कब हमारे कुछ जानवर बचे हैं, ये भी सेल हो जाएंगे तो फिर हम चले जाएंगे, फिर ईद मनाएंगे घर। बिल्कुल, अभी देख लीजिए कितने यहाँ पर है बकरे। और आपने ये सफेद वाला इसको क्या बोलते हैं? दुम्बा? इसको भेड़ बोलते हैं, मेंढा भी बोलते हैं, भेड़ भी बोलते हैं, अलग अलग है। पार की नस्ल है जिसकी लंबी टेल होती है। मैंने भेड़ देखी, एक भेड़ ऐसी होती है जिसकी पूंछ छोटी होती है, आपकी भेड़ की लंबी पूंछ है। सर ये पार का भेड़ होता है, मैंने बताया ना, भेड़ में भी अलग अलग नस्ल होती है। ये पार का भेड़ है, वो वैसे भेड़ होते हैं नॉर्मल। बकरा ज्यादा खरीदते हैं या भेड़? बकरा बकरा। बकरा। तो आपकी भेड़ें भी बिकी है? भेड़े मेरी 4-5 बिक चुकी सर, ये 4-5 बच्चे। तो उम्मीद है आपकी तमाम बकरे हैं, तमाम चीजें बन जाएगी इंशाल्लाह। कल या परसों तक ये बच्चे भी बिक जाएंगे। तो जैसे जो त्योहार आएगा, आज आपको मैं बता दूं 26 तारीख का है, 27, 28 की ईद है, 29 को भी लोग खरीदेंगे ऐसा? जैसे होता है हमारे में 3 ईद होती है, अगर इंसान ईद पे नहीं खरीद पाता तो वो बासी पे खरीदता है, फिर बासी पे नहीं तो लास्ट डे मिलता है उसको तिवारी। 28 तारीख को कितनी कीमत रहने वाली है? क्या कीमतें बढ़ जाएगी या वैसे रहेगी? 28 तारीख को कीमतें डाउन हो जाती हैं। ये कीमत रहेगी 27 को हाई, क्योंकि चांद रात होती है उस दिन, जिसने भी खरीद लिया, लास्ट डे होता है कुर्बानी का। फिर उसके बाद कुर्बानी का जो समय रहता है, क्या किस तरीके से तय होता है? सुबह का होता है, शाम का होता है, या अपनी मर्जी से लोग करते हैं? इसमें नमाज का टाइम होता है, नमाज के टाइम के बाद आप कुर्बानी कर सकते हो। किसी मस्जिद में 7 बजे का इस तरीके से टाइम दिया जाता है ताकि इंसान नमाज भी पढ़ ले और कुर्बानी भी कर पाए। तो ये मार्केट का मैं आपको रिस्पॉन्स दिखा रहा हूँ किस तरीके से। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये तमाम बड़े बकरे हैं, उनके लिए पट्टे वगैरह हैं, ये दिख रही जंजीरें, तमाम चीजें हैं, ये सब यहाँ पे बिक रहा है काफी लोग से। कितने का खरीदे दोनों? 27,500 का लिए। दोनों 27,500 सस्ते ले लिए? ठीक है, मीडियम अच्छा है। एक व्यक्ति को मैंने देखा, उसने 40,000 के लिए दो का है, ये 4 दांत का है। तो ये बूढ़ा है, ये मतलब ये उससे थोड़ा बड़ा है। एक बच्चे प्यारा। अब क्या क्या खिलाओगे अब इन दोनों को? इसके लिए पत्ते लिए हैं गुल्लर के, और उसका कौन सा पत्ता बोलता है वो? बबूल का पत्ता है। अच्छा, बबूल का पत्ता। और घर पे भी कुछ लेंगे, चने वगैरह कुछ? और ये क्या है, पैरों में बांधने के लिए होता है? ये पैरों में बांधने के लिए। अच्छा। अंकल जी, कितने सालों से आप यहाँ सामान बिक रहे हैं? सामान तो बहुत टाइम से बिक रहा है, कम से कम 40-50 साल से मंडी लगती है। आप कब से लगा रहे हैं? हमें जो है 15 साल हो गए लगाते हुए। 15 साल। 3-4 दिन का ही रहता है काम? ये नहीं, 15 दिन का। पहले 1 महीने का रहता था, 15 दिन का रहता है। हाँ। और भी लोगों से बात करेंगे। 75,000 चारों सस्ता बिक रहे हैं आप? हाँ जी, और सस्ता तो ही है। हाँ सस्ता ही है भाई। मैं देख रहा हूँ दो बकरों के लोग दे रहे हैं 40,000 रुपए। 60 दे रहे हैं, 60। हाँ, चारों बिक रहे हैं। हाँ 60 को कह दियो, 60 दे रहे हैं, 70 को कह दियो। कहाँ से आए आप? गढ़ से। कहाँ पर है? हटसैनी गढ़गंगा। हाँ। गढ़गंगा से आए अंकल जी। कौन सी ब्रीड के बकरे हैं ये? बर्बर। हैवी वेट वाले, लंबे कद वाले। क्या क्या उम्र रही होगी? जैसे इस बकरे की बात करें, सफेद वाला, इसकी क्या उम्र है? इसकी उम्र हुई कम से कम ये होगा भाई 3 साल का। ये घर का पला हुआ बच्चा है हमारे। हाँ, ये पूरा 8 लाख हो चुका। जो बड़ा क्या कीमत होगी भैया?
भाई ये इसकी कीमत है भाई 1,20,000 रुपये मांग रहे हैं इसका। आपकी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लगभग 60-70 बकरे होंगे आसानी से। सबसे महंगा बकरा कौन सा है, उसकी क्या कीमत है, उसको दिखाइए आप। भैया सबसे महंगा बकरा देखो यूँ बैठा हुआ भैया, कौन सा वाला, सफेद वाला? काला सा जो बैठा है ये काला सा? हाँ, खड़ा करना जरा इसको भाई। ये काला, ये कितने लाख का आप बेच रहे हैं? भाई ये 1,50,000 रुपये का बकरा है ये काला वाला। हाँ? ये रहा, 1,50,000 रुपये। खड़ा करो उसको। इसका वजन कितना होगा भैया, इसका वेट का? भाई इसका 125 kg होगा। इसकी क्या उम्र होगी? भाई ये उम्र ये बकरा है कम से कम 2.5 से 3 साल का। मतलब 2.5-3 साल में किस तरीके की डाइट रही होगी कि इतना बड़ा बकरा हो गया? 2.5-3 साल में हम देखते हैं छोटे छोटे बकरे ही मिल रहे हैं। हाँ भाई जैसे डाइट इसकी जो होती है हम खिलाते हैं मक्का, चना, गेहूं, जो पत्ते ये सब खिलाते हैं। ये सब सेल्फ फीडिंग के हैं। लोग बाग क्या करते हैं, भराते हैं बकरे को, जबरदस्ती मुंह में खिलाते हैं। वो गुनाह है, वो चीज़ नहीं करते हम। जितने भी बकरे देख रहे हो ना, बड़े बड़े बकरे यहाँ पे बकरे हैं, वो सारे सेल्फ फीडिंग के बकरे हैं। ये देखो ये बैठा हुआ आपके पैर के पास, ये देखो ये बकरा, ये माशाल्लाह, ये देखो। ये क्या तो इसकी भैया? ये देखो बच्चे भैया, ये देखो भैया, ये है कम से कम 100 किलो का बच्चा है भाई। ये 100 किलो से ऊपर ही किलो होगा। क्या कीमत होगी इसकी? भैया इसकी कीमत मांग रहा है मैं 1,30,000 रुपये। मतलब अधिकतर जो बकरे आपने रख रखे हैं बड़े, सबकी कीमत 1 लाख के आसपास हाँ है। भैया, बड़े बकरे की कितनी कीमत होती है भैया? और सबसे सस्ता बकरा बात करें कितने का मिल रहा है, उसकी क्या उम्र है? ये देखो सस्ते बकरे तो भैया ये देखो, ये खड़ा हुआ सस्ता बकरा। हाँ हाँ, इसकी क्या कीमत होगी? भैया देखो 22,000 रुपये। 22,000? हाँ जी भैया। जो मैं बहुत लोगों को देखता हूँ वो जबरदस्ती ठूसते हैं मुंह में। हाँ उससे बोलते भराई कराना। हाँ भराई। इस तरीके से क्या ऐसे करने से जो खाना है बकरे के पेट में पचता नहीं होगा क्या? तो भैया ऐसा होता है, जो लोग बकरे की भराई कराते हैं ना, फिर उसको आदत पड़ जाती है। हाँ। वो अपना वो खुद नहीं खा पाता, वो उसको भराई करानी पड़ती है। वो भराई कराना गुनाह है। अगर कोई मुझे जबरदस्ती खिलाए, जितना खिलाए, तो मैं कैसे खा लूंगा? ठीक है, बगैर कोई बेजुबान है, जान मारे बोल नहीं सकता, तो इनको आदत पड़ जाती है। और उसके बाद ना फिर खाते नहीं है, बीमार भी हो जाते हैं कोई कोई बकरे। आप कहाँ से आए हो, कितना रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, कैसी मार्केट इस बार की रही है? रहने वाली दिल्ली के हैं। हमारा ऑलओवर में फार्म है, 2 गोट फार्म। ये देखो इस तरीके से, यहाँ करो फोकस भाई, देखो ये देखो, ये हमारा फार्म है। कहाँ पर आपकी मार्केट, कहाँ पे फार्म हाउस? ये हमारा फार्म है 2 गोट फार्म, अलवर धनोरा में। और हमारा जो ऑफिस है जहाँ बकरे पालते हैं, चूड़ी वालन के अंदर, सीमा लॉज के पास नहीं है। तो कितने बकरे आप लाए थे, कितने बकरे बिक चुके हैं? सबसे महंगा बकरा कितने का बिका है आपका? बकरा तो हमारा भाई कम से कम बकरा बिका हमारा 1,60,000 रुपये का, सबसे महंगा बकरा बिका। बकरे हम लाए थे माशाल्लाह 300-400 बकरे लेकर आए थे। अल्लाह ताला ने सब कुर्बानी, थोड़े बहुत बचे हैं बस, इंशाल्लाह ये भी बच जाएंगे। ये भी कल तक खत्म इंशाल्लाह 2-3 दिन में ये भी निकल जाएंगे भाई। तो इस बार का आपका बकरा मैं अच्छा मनने वाला है भाई। अल्लाह का शुक्र एहसान है, अल्लाह का लाख लाख करम एहसान है। मेरा क्या, सब भाइयों को बकरे अच्छा बनाए अल्लाह ताला। मैं आपको देख रहा हूँ, आपका यहाँ पर आपका फार्म, आपका लग रहा है कि काफी बड़ा स्टॉक है, बड़ा काम है आपका। जी भैया, हमारा ऐसा होता है जो हर साल बकरे हमारे फार्म पे बनते हैं। जो मतलब पलाई वाले होते हैं, जैसे मान लो आपने मुझे बकरा दिया, भाई मुझे बकरा पाल लो, हम लेते हैं बकरा पालने के 3,000 रुपये महीने के। वो जाते हैं फार्म के ऊपर। फार्म क्या है, बहुत बड़ा फार्म है, घास वहाँ सभी बकरे खुले रहते हैं वहाँ पर। और बकरा जितना खुला रहेगा उतना पनपेगा, उतनी अच्छी हाइट लेगा, उतना ज़्यादा वजन लेगा। इस बार की जो सुविधाएं की बात करें, सुविधाएं कुछ नहीं है, तब तमाम चीजें आपने खुद कर रखी है। भाई ये सब हमने खुद करी है, कूलर, पानी वानी, ये टेंट वेंट सब खुद लगाया अपने पास से। इतने बकरे हैं, आमतौर पर अगर इतनी गर्मी हो रही है, एक बकरा 5-10 लीटर पानी पीता होगा, इनको पानी पिलाने के लिए कैसे व्यवस्था रहती होगी? पानी के लिए भाई ड्रम रखे हैं, ड्रम भर के मंगवाते हैं लोगों से। अच्छा। हाँ। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे सरकार की तरफ से कुछ व्यवस्था होनी चाहिए? एक ड्रम भर के सरकार तो सिर्फ नाम की है, यहाँ पे कोई यहाँ पे कोई फैसिलिटी दे रखी सरकार ने? कोई फैसिलिटी नहीं है सरकार की यहाँ पर। देखो पूरी मार्केट में देख लो, कहीं प्याऊ नहीं मिलेगा आपको। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है यहाँ पर। इतनी बड़ी मार्केट और आमतौर पर बहुत कम दिनों का त्योहार है, कुछ व्यवस्था यहाँ पे करनी चाहिए। अभी हाल ही में यहाँ पे लाल किले पे एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, नहीं एक बड़ा कार्यक्रम 24 तारीख को हुआ, करोड़ों रुपए खर्च किए गए। यहाँ पर अगर कुछ लाख रुपए भी अगर सरकार खर्च कर देती, पानी की व्यवस्था अगर कर दी जाए तो काफ़ी है रहता है। आप देख लीजिए कितनी गर्मी यहाँ पर पड़ रही है, और मुझे नहीं लगता कि सभी को पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाया जा सकता है इतनी गर्मी के अंदर। भाई देखो हम तो ला के भर देते हैं पानी, यहाँ पे कोई एक ड्रम ये रखा है, एक ड्रम वो रखा है, पूरा भर जाता है, बकरे खाली कर देते हैं, फिर दोबारा भरवा लेते हैं। अपने पास तो फैसिलिटी पूरी है। और जो बेचारे दूर से आते, गाँव से आते हैं, उनको दिक्कत होती है। जो खड़े खड़े बेचते हैं ना, उनको दिक्कत होती है।
अभी मैं एक खरीदार से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि सुबह 5 बजे से अभी तक उसको खाना खिला नहीं पाया, कह रहा मैं अकेला हूँ, अगर जाऊंगा तो मेरे बकरे चोरी हो जाएंगे। भाई जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पे चोर घूमते, बकरे चोर घूमते हैं, हल्की सी आंख बचती है बकरा गायब। तो आप इतने बड़े काम को संभालने के कितने लोग आप लोग आए हुए भाई हैं? क्या- माशाल्लाह हमारी टीम बहुत बढ़िया, अल्लाह के शुक्र से। हम 5-7 भाई हैं, बाकी हमारे यार दोस्त हैं, हमारे बासित भाई बैठे हैं, उसामा भाई बैठे हैं, अभी और भाई अपने घर गए हुए रेस्ट करने के। 24 घंटे बैठते हैं यहाँ पर, शिफ्ट चेंज होती रहती है। यहाँ पे जब बात करें बकरा ईद की, तो कौन से राज्य का, राजस्थान का बकरा प्रसिद्ध है, कहाँ का बकरा सबसे अहम? बकरा सारे पर अच्छे होते हैं बकरे। ये देखो, ये बकरा है पंजाबी, पंजाब का बकरा है ये बकरा है, ये पंजाब का, ये पंजाब का बकरा है। ये सोजत ऐसे बोलते हैं, सोजत पूरा वाइट, इसकी आंखें भी वाइट होती हैं। हाँ, ये राजस्थान, पंजाब, ठीक है ना, मेवात, सर तरीके हर जगह से बकरा। कुछ बकरों में ऐसी कुदरती खासियत होती है, उनके कानों पे कुछ लिखा हुआ होता है, उनके सर पे कुछ लिखा होता है, कुदरती उनके बॉडी पर कुछ ना कुछ निशान होता है। वो तो क्या अल्लाह ऐसा बकरा आपने कभी देखा है? नहीं, ऐसा बकरा नहीं बेचा। वो तो अल्लाह की तरफ से, वो कुदरत से, जैसे ये बकरा है, अब इसका कलर पूरा वाइट है, अब अल्लाह की कुदरत भाई, इसके ऊपर अल्लाह चाहता तो इस पर अल्लाह भी लिखते था, कुछ भी ना लिखता था, वो ऊपर जेनर की बात होती है बस। तो ये आप देख सकते हैं, इनका काफ़ी बड़ा काम है भैया का। और भी तमाम लोग यहाँ पे बकरा बेचने वाले लोग हैं, उनसे भी मैं आपकी बात करवाऊंगा। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को देखने के लिए आप हमारे चैनल इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव पर विजिट करें, हमें आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपका प्यार और सपोर्ट हमें दें। कैमरामैन सत्यम कुमार झा के साथ मैं महेंद्र कुमार शर्मा, जामा मस्जिद।